नमस्कार, श्यामप्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर अभी इसी वक्त क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी वर्ग के लोगों के लिए है, सभी जेंडर के लोगों के लिए है, सभी एज के लोगों के लिए है, ठीक है, और सभी साइड के लोगों के लिए भी है। सभी मतलब आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो आपके लिए है। कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर होगा, इसमें गाइडेंस होगा ना कुछ, तो नहीं तो रेजिनेट होगा तो पूरा होगा, नहीं थोड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे रेजिनेट हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, थोड़ा भी हो तभी बताइएगा, गाइडेंस अच्छी मिली हो वो भी बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए और लाइक करिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम इतनी खुश है जैसे सच में बहुत खुश है। आप लोग हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू डियर। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द टावर पहला कार्ड आया है, अरे बाप रे 3 कार्ड आ गया। चलिए हम तीनों लेते हैं, क्योंकि जिस कार्ड को आना होता है ना वही आता है, चाहे हम 1000 बार पीसे। चलिए, द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, द एम्परर। कार्ड दिख रहा है सब। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं अभी इसी वक्त, करंट। द हैंगमैन, डेथ, अरे बाप रे, टावर, द टावर और डेथ दोनों का कार्ड आया है, नई शुरुआत। The 7 of Swords, The Chariot, एम्परर के नीचे चैरियट, बॉटम में 9 ऑफ कप्स। देखिए एनर्जी है, खुशियाँ हैं आप उनकी। द टावर, आपकी लाइफ से और उनकी लाइफ से भी जो लोग सर्व नहीं करते थे, जो लोग निगेटिव थे या जो आदत खराब थी, वो सब खत्म हो गया। वो ये कहना चाहते हैं तुरंत कि वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दिए हैं और बुरे लोगों से दूर हो गए हैं। उनकी लाइफ से जितनी भी बुराई थी सब खत्म हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कौन सच है कौन झूठा है, सबका असली चेहरा उनको दिख गया। इसीलिए उनकी लाइफ से बहुत कुछ चला गया। द टावर, बहुत कुछ खत्म हो गया। जैसे एक ऐसी बिल्डिंग जो कभी ना कभी गिरनी ही थी तो गिर गई, अब उस पर नई बिल्डिंग बनेगी। इसी बारे में वो सोच रहे हैं, एकदम गहराई से सोच रहे हैं। वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर सेपरेशन है किसी तरह का, तो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आपकी तरफ कोई नया व्यक्ति भी आ रहा है, जो भी वो भी आपसे अभी इसी वक्त कुछ बात करना चाहते हैं, मतलब जो भी है, कोई नए व्यक्ति आ रहे हैं या आ रही है, नई शुरुआत वो भी करना चाहती हैं या चाहते हैं। काफ़ी सोच विचार के आपके पार्टनर आपको चुन लिए, जब उनको तब इस बात का रियलाइज़ हुआ जब उनकी लाइफ से सब लोग चले गए। अब वो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि जो उनकी लाइफ में जो कुछ भी बुराई थी सब खत्म हो गया, सब कुछ। अब आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं,
कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, और उन्होंने आपको चुन लिया है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि आपको किस तरह वो बैक स्टेप किए थे, आपको रिजेक्ट किए थे, इस बारे में भी सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं। उनके जब जब उनको यह ख्याल आता है, एक ख्याल आ रहा है उनके मन में, वो कहना चाह रहे हैं चलो नई शुरुआत करते हैं, चलिए नई शुरुआत करते हैं, तब तब उनको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। तब तब उनको ये याद आ रहा है कि उन्होंने क्या आपके साथ किया, और फिर वो कह नहीं पाते, एम्परर बन जाते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत घमंड में है, ईगो है उनका बहुत ज़्यादा, उनको सब पता है, फिर भी वो बताना नहीं चाहते। क्योंकि जब जब ये आपसे कहने आ रहे हैं या जब जब सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, वो तब तब अपनी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं और फिर चुप हो जा रहे हैं, एम्परर बन जा रहे हैं। जबकि वो जानते हैं आप उनकी इच्छा है, आप उनकी खुशियां हैं, आप हैं तो मतलब उनकी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ। और आप जब मिल जाएंगे या मिल जाएंगे तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो उनकी लाइफ में वैसे भी सब कुछ है, लेकिन एक आप हैं, आप बिना वो अधूरा है, कंप्लीशन नहीं है। तो जब आप जब जब अपनी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं, तब तब आपको मतलब वो एम्परर की भांति ऐसे लग रहा है कि नहीं बताएंगे, क्या बताएं, क्योंकि उनके अंदर घमंड है, ईगो है, वो बताना नहीं चाहते, आप अपनी गलतियां मानना नहीं चाहते, क्योंकि गलती बताएंगे तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते, सॉरी नहीं बोलना चाहते। जबकि उनकी इच्छा क्या है, आपको प्रपोजल देना, बैलेंस लाना आपके साथ अपनी लाइफ में, आपके साथ बैलेंस बना के चलना, आपको ऑफर देना। और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो गई है, जब से उनकी लाइफ से सब कुछ खत्म हुआ है ना, निगेटिव लोग, निगेटिव एनर्जी, कोई ऐसी चीज़ जो उनको सर्व नहीं कर रही थी, बुरी हैबिट, कुछ भी हो, जो कुछ उनके लिए सही नहीं था वो खत्म हो गया है। तब से उनको ये रियलाइज हो गया है कि वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं या चाहती हैं, और वो तुरंत बताना चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत चले करते हैं, फिर से बातें करते हैं, साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब जब वो ये सोचते हैं या सोचती हैं, तब तब उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज हो जाती हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया था। जब वो बातें याद आ जाती है तो अपना कदम पीछे खींच लेते हैं या खींच लेते हैं, और फिर वो ऐसे दिखाने लगते हैं जैसे घमंड है उनको, एकदम वो बात नहीं करना चाहते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, जबकि सच में वो आपको ऑफर देना चाहते हैं कोई, और आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं। आप वो चाहते हैं कि जितना आप उनके लिए करते हैं या करती हैं, वो भी आपके लिए उतना करेंगे, वो ये भी करना चाहते हैं। और कहना चाहते हैं कि चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, फिर से। और फिर जब उनको अपनी गलतियां याद आती है, उनको ये रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या क्या किया, फिर वो एम्परर की बात एकदम चुप हो जाते हैं। फिर वो उनके मन में तरह तरह ख्याल आता है, वो सोचते हैं हम मिले तो क्यों मिले, न मिले होते ना हम इतनी गलती किए होते, और इतनी गलती कर दिए तो अब वो बताना मुश्किल है और नज़र मिलाना मुश्किल है आपसे। यही कारण है कि वो आपकी तरफ जल्द नहीं आ रहे हैं, और इसी समय वो कहना चाहते हैं और कह भी नहीं पा रहे हैं। पहले इंसान कुछ भी गलती कर देता है जाने अनजाने में, उसको समझ में नहीं आता कि इसका परिणाम क्या होगा। जब परिणाम सामने आता है तब उसी गलती के लिए माफ़ी मांगना मुश्किल हो जाता है। जबकि माफ़ी मांगना, अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जो पेड़ जिसे कुछ एकदम सीधा रहता है ना, वो टूट जाता है आसानी से,
लेकिन अगर आप झुक जाएंगे ना तो आसानी, हाँ ये बात नहीं बार बार झुकिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार रिश्ता बचाने के लिए तो झुकना ही चाहिए। हाँ अगर आप बार बार झुक रहे हैं तो फिर वहां रुकना भी नहीं चाहिए। एक बार दो बार झुक जाइए, लेकिन अगर बार बार आप ही को झुकना पड़े तो वहीं पर रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, क्योंकि फिर वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो आपको बस झुकाना चाहे ना तो फिर वो सही रिश्ता सही नहीं है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है, जरूरी ये होता है रिस्पेक्ट। दोनों लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो रिश्ता फिर रिश्ता नहीं है। भले 2-4 दिन 2-4 महीने इसे चल जाए, लेकिन हमेशा सही नहीं रहेगा हमेशा के लिए। वो कभी ना कभी आपको या उनको जो भी झुकाना चाहे या जो बार बार झुक रहे हैं उनको पछतावा होगा ही। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ईगो एटीट्यूड में बैठे हैं, घमंड में, आप गलती भी किए और सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कर रहे हैं। चलिए हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए डिवाइन। थैंक यू सो मच। सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया देखिए, हम इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं तो इसलिए कुछ मिस्टेक हो जाए तो सॉरी। और हमें आप खुद से बुरा नहीं लगता कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अगर किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है, इंग्लिश है, अगर उसको हिंदी नहीं आती या बोलने में मिस्टेक करे तो उसको शर्मिंदगी लगती होगी, नहीं लगती होगी? क्योंकि सबको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी भाषा पर बहुत गर्व है। अब इसमें कार्ड में लिखा है तो फिर हम बोल दिए, लेकिन हमें कोई वो नहीं लगता कि हम नहीं बोल पाए तो नो प्रॉब्लम। हमको हिंदी आती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इंग्लैंड से थोड़ी है। जो हमको इंग्लिश नहीं आती तो हमको बुरा लगेगा। न्यू विजन, थैंक यू। कितना कार्ड आया है, क्या हो गया, इतना कार्ड आ रहा है एक साथ, नहीं लेंगे सब इतना सारा। डिवाइन बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लग रहा है। हार्मनी, पीस। एक कार्ड और लेना है बस। रिप्लेस, करेज। एक कार्ड हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, करेज, हिम्मत, साहस। क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी करता है बिना साहस का कुछ भी संभव नहीं है। हम जितना साहस दिखाएंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर साहस नहीं दिखाएंगे तो कहीं भी नहीं रह पाएंगे। तो साहस हर कहीं भी, आप अपने घर में भी रह रहे हैं ना तो वहाँ भी साहस दिखाना पड़ता है। कुछ भी कर रहे हैं तो साहस की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। ठीक है, अगर इंसान जिंदा है तो साहसी बनना जरूरी है। आपके पार्टनर मतलब कुछ उनको ऐसा कोई ट्रामा है बचपन का कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाते और बहुत इमोशनल व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा। और वो चाहते हैं भरोसा करना फिर नहीं करते, कहना चाहते हैं कुछ फिर नहीं कहते, क्योंकि उनको लगता है कि सारी दुनिया धोखेबाज है। वो भरोसा नहीं कर पाते, किसी पर नहीं कर पाते। आपके बारे में सोचते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं,
लेकिन भरोसा नहीं कर पाते, इसीलिए सॉरी बोलने नहीं आते। उनको लगता है वो सॉरी बोलने आएंगे तो आप उनका मजाक बनाएंगे या बनाएंगे, इसीलिए वो नहीं सॉरी बोलने आते हैं। जबकि उनका विजन है ये, आपको पाना, आपको पाना, आपको हासिल करना, आपसे शादी करना, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, उनका विज़न है। नया नया मन में आइडिया लाते हैं, नया नया न्यू विचार लाते हैं, कैसे आपको मनाएं, कैसे आपको समझाएं, कैसे बताएं कि वो जो गलती की जानबूझ के नहीं की, सब कुछ करते हैं, मगर आपके सामने आते ही कुछ नहीं बोलते। और डिवाइन आपको भी कह रहे हैं कि आप कोई नया रास्ता चुनिए और उस पर काम करिए, आगे बढ़िए, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आप जो भी कर रहे हैं, अगर कुछ आप कर भी रहे हैं तो उसे नए तरीके से करिए, और नहीं कर रहे हैं तो कुछ नया रास्ता तलाशिए, उस पर आगे बढ़िए। न्यू विज़न, अपनी लाइफ में कुछ न्यू विज़न लाइए, उस पर आगे बढ़िए, काम करिए, आपको सफलता मिलने वाली है, ज़रूर मिलेगी। और आपको हिम्मत दिखानी है, किसी भी कार्य के लिए हिम्मत दिखानी है। आप कुछ भी करें, अगर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, करियर में, किसी भी चीज़ में, तो आपको हिम्मत दिखानी होगी। आपके पार्टनर को भी, अगर वो भी आपसे चाहते हैं कि अपनी गलतियां स्वीकार करें, आगे बढ़े आपके साथ, तो उनको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। बिना साहस का कुछ नहीं होगा। जब वो साहस दिखाएंगे ना, तभी अच्छा होगा, सब परिणाम अच्छा होगा। इतना साहस जैसे पत्थर में से फूल खिलाना है ना। पत्थर देखिए, एक कार्ड पत्थर, पहाड़ी, इसमें से फूल खिला है। क्या ये आसान है? एक छोटी सी बीज कैसे पत्थर के नीचे गई होगी, इसके जो क्या कहते हैं इसको, होल, दरार, हाँ दरार में गई होगी, तो कैसे फिर पानी मिला होगा, फिर कैसे हिम्मत करके पौधा बना होगा, फिर कैसे इसमें से फूल भी खिल गया। इतनी हिम्मत, इतना करेज, इतना साहस। आपको भी ऐसा साहस दिखाना है, आपको पार्टनर को भी, आपके पार्टनर को भी, तभी आप लोगों का रिश्ता अच्छे से आगे जा पाएगा। देखिए आगे कार्ड आया है नई शुरुआत, इसका इसमें भी नई शुरुआत आया है। देखिए फूल का कार्ड आया है, देखिए, क्योंकि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं। कार्ड सब दिख रहा है ना, खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए कंट्रोल कर रहे हैं खुद पे, जबकि संभव है, वो नई शुरुआत करेंगे तो सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा है, अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हैं, दर्द में हैं, वो जो आपके साथ किए हैं वो भूले, उनसे भुला नहीं रहा है, उसी तकलीफ में बैठे हैं और आपको बताना नहीं चाहते। मतलब बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। अभी आपसे ही कहना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जबकि जब आप लोगों का रिश्ता, मतलब आप लोगों का कम्युनिकेशन हो जाएगा फिर नए स्तर से ना, तो फिर हार्मनी, शांति मिलेगी आप दोनों लोगों को, उनको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, शांति मिलेगी, और आपका रिश्ता फलेगा फूलेगा। आपके रिश्ते में काफ़ी होप है, बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का। आप दोनों लोग जब साथ हो जाएंगे ना, तो बहुत कामयाबी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके लिए आप दोनों लोग को करेज दिखाना पड़ेगा, हिम्मत, साहस। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप बार बार झुक रहे हैं तो मत झुकिए, क्योंकि एक दो बार तो उनको भी तो झुकने दीजिए। उनको भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है तो झुके थोड़ा, एक बार सॉरी तो बोले आके। आप थोड़ा सा ऐसा नहीं करें कि रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा सा दूरी बनाइए, जिससे उनको और एहसास हो और आके वो आपको सॉरी बोलें। क्योंकि सॉरी जब वो बोलेंगे ना, तो उनके मन का बोझ खत्म होगा और आप लोगों का रिश्ता अच्छे से आगे जाएगा। आगे जाके बहुत स्कोप है आपके रिश्ते में, फलेगा फूलेगा, आप लोगों का साथ बहुत जीवन भर का साथ रहेगा। क्योंकि आपका रिश्ता ऐसे टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस पे टावर का कार्ड, डेथ का कार्ड, दो कार्ड आया है। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और टावर का कार्ड का मतलब है कि बार बार आपका, मतलब यही सिचुएशन होती है
कि आपका रिश्ता टूट जाता है, फिर नई शुरुआत होती है, फिर वही। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, आपके पार्टनर जो है सॉरी नहीं बोलते आपसे, लेकिन अब की बार उनको बोलने दीजिए सॉरी। उनको रियलाइजेशन हो रहा है और बोलेंगे भी। अगर आप थोड़ा अपने आप कंट्रोल रखेंगे तो सॉरी बोलेंगे, ठीक है। देखिए साईं बाबा क्या कर रहे हैं। साईं बाबा बताइए हमारे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर के लिए कोई गाइडेंस दीजिए, दोनों लोग के लिए। थैंक यू साईं बाबा। आकर्षण, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करिए। आप एक चुंबक की तरह बनिए चुंबक की तरह मतलब अपने ऊपर काम करिए, ज़्यादा अपने आप को मतलब सबसे अच्छे से रखिए। अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने लुक पर ध्यान दीजिए, टहलिए। अगर आप अपनी शरीर फिट रखिए और क्या 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 मतलब अपने ऊपर काम करिए, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करिए। वो खुद ही आएंगे, एक कार्ड और लेंगे यहाँ से, वो खुद ही आके सॉरी बोलेंगे। आप एक चुंबक की तरह बनिए जिससे वो आपको छोड़ के जा ही ना पाए और आप जो चाहते हैं आपको मिल जाए। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू समर्पण, थैंक यू साईं बाबा। अपने मालिक और गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति में सामना करने दीजिए। आप ऐसा करिए कि आप सरेंडर कर दीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि आप अपने गुरु को, अपने प्रभु को, आप जिनको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिसको भी मानते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आप कह दीजिए कि अब वही आपके रिश्ते को सुधारे। अगर आपके लिए कुछ अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा हो आपको मिले, बस यही कहिए। यकीन मानिए आपके लिए जो अच्छा होगा ना वही भी आपको मिलेगा। इस बात का हमेशा भरोसा रखिए, क्योंकि जो ईश्वर है ना वो आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है। आप अपने लिए क्या सोचते हैं अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप आज जो आपके लिए अच्छा लग रहा है ना, शायद साल 2 साल बाद या 2-4 साल बाद या 2-4 दिन बाद ही आपका मन बदल जाए, वो आपके लिए अच्छा न रहे या आपको अच्छा न लगे। आपको अपने ही डिसीजन पर पछतावा हो कि हम क्या डिसीजन ले लिए। इसलिए सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, उन्हीं को करने दीजिए। समर्पण कर दीजिए, हाथ खड़े कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और कहिए कि आप ही मेरी वर्तमान स्थिति जो भी है, आप इसका सामना करिए मेरी तरफ से। आप ही मेरे माता पिता, गुरु, बंधु, भाई, दोस्त, सब कुछ है। सारा रिश्ता आपसे पहले है, बाकी सबसे बाद में है। तो आप ही देखिए, हम आपको सरेंडर कर रहे हैं सब कुछ और आप ख्याल रखिए हमारा और हमें वो दीजिए जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो और वही देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम अलग अलग तरह की रीडिंग ले आएंगे, एकदम अलग अलग तरह की रीडिंग ले आएंगे। अब हमारे चैनल पे देखिए बहुत अलग अलग तरह की रीडिंग है और बहुत सारी रीडिंग है, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे हमें सपोर्ट मिले और हम और आगे अच्छी अच्छी रीडिंग लेते आएँ आपके लिए, अलग अलग टाइप के, एकदम अलग अलग। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, बाय।